गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दृष्टि साइंस। बच्चों, आपको इस चैनल के माध्यम से हम बिहार बोर्ड 10th क्लास और 12th क्लास की पूरी संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं, जिसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर जिन्होंने नहीं की है तो वो जाकर वो क्लासेस कर लें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और सबसे बड़ी बात कि हमने जो है बेसिक ग्रामर से स्टार्ट किया है इंग्लिश को। अब जो है हम लोग उसको पढ़ते हुए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले अब आज हम नाउन को पढ़ेंगे, यानी हमने पिछली वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच को मोटा मोटी 1 लाइन में सब कुछ समझ लिया था, लेकिन अब हम इसको जो है एक एक करके अच्छे से इसको जो है गहराई के साथ समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है? नाउन है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। पिछले वीडियो में ही बताया था, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यानी दुनिया में जितनी भी नाम है और ब्रह्मांड में जितने भी नाम है, सभी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? सभी नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब वो नाम किसी चीज का भी हो सकता है, किसी आदमी का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा का डेफिनेशन हमने क्या दिया था कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम हो। क्या हो? किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी भाव का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है। अब इसके अगर हम लोग देखें कि संज्ञा के टाइप्स यानी नाउन के कितने टाइप होते हैं, तो एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक कलेक्टिव नाउन, एक मटेरियल नाउन, एक कॉन्क्रीट नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठोसवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और यह है गणनीय वाचक संज्ञा और अगणनीय वाचक संज्ञा। ठीक है। तो सबसे पहले नाउन, यानी नाउन किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। अब जब हमने ये बता दिया कि किसी भी दुनिया में जितने भी नाम हैं सबको हम लोग नाउन कहेंगे, तो अब कहेंगे कि सर ये क्यों? तो ये इसलिए कि नाम बहुत सारे हैं, इतने सारे नाम हैं, सबको एक जगह बांध के रखने के लिए जो है ये सारे नियम बनाए गए हैं। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? The common noun is the general name for a person, place or thing of the same kind or places, and that which denotes an entire caste or category is called a common noun. ठीक है। इसमें होता क्या है कि जातिवाचक संज्ञा में किसी एक जाति या समूह को डिनोट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कॉमन नाउन, उसमें पूरी जाति या पूरे एकदम समूह को डिनोट किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो एक ही प्रकार के व्यक्ति, अब एक ही प्रकार के व्यक्ति कैसे? स्थानों या वस्तुओं के सामान्य नाम को दर्शाती है, और जिसे पूरी जाति या श्रेणी, जिसमें है ना पूरी जाति और पूरी श्रेणी का जो है बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो पर्सन यानी व्यक्ति। अब व्यक्ति में हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे, यानी व्यक्ति बोल दिया कोई भी, जितने भी व्यक्ति हैं ये व्यक्ति, तो ये पूरी एक जाति को डिनोट कर रहा है, एक जाति की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। और जैसे बॉय किसी एक बॉय या किसी एक लड़का का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ क्या कहा? बॉय। ये भी पूरी एक जाति को डिनोट कर रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। उसी तरह से गर्ल है। उसके बाद प्लेस यानी स्थान, किसी एक स्थान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी एक स्थान की बात होती तो उसका हम नाम लेते। ठीक है। यहाँ पे जो है सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं? प्लेस यानी स्थान। तो एक ही जाति के इसमें बोध हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। स्कूल, किसी ऐसे स्कूल का नाम यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। ठीक है। किसी अगर नाम को दर्शा देते तो उसे दूसरे कैटेगरी में रखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्कूल कहा गया है, तो इसे भी क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। सिटी यानी शहर में अब तो शहर तो बहुत सारे हैं, किसी शहर का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया,
तो ये किसी एक जाति को डिनोट कर रहा है, मतलब शहर, कोई सा भी शहर हो सकता है, तो ये शहर क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है। थिंक यानी वस्तु, वस्तु तो बहुत सारी है, ये फोन है, पेन है, बेंच है, खिड़की है, बहुत सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, लेकिन हमने उसका नाम नहीं कहा, सिर्फ वस्तु कहा, तो उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन पे रखेंगे। ठीक है। बुक्स है, बुक्स को भी कॉमन नाउन में रखेंगे। ठीक है। वो बुक्स में भी बहुत सारी बुक्स आती है ना, सबका अलग अलग अपना अपना नाम है, तो हमने नाम नहीं कहा, हमने सिर्फ बुक्स कहा। बुक्स कहा तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद पेन है यानी कलम। अब कलम भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना नाम है, किसी का कंपनी का नाम है, किसी का अलग अलग नाम है। तो यहां पे सिर्फ हमने अगर पेन कहा तो ये सिर्फ एक जाति को डिनोट कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन में क्या था, कॉमन नाउन में था कि किसी जाति को डिनोट कर रहा है। ठीक है, किसी मतलब ऐसे, जैसे शहर कहा हमने, शहर यानी सिटी, तो किसी एक सिटी का नाम नहीं लिया, ऐसी बस जो है हमने क्या कहा, शहर कह दिया, तो उसे कॉमन नाउन कहेंगे। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है, शहर का नाम यानी किसी एक का नाम कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। यानी मैं हूं, जैसे मेरा भी नाम है, तो मैं क्या हूं, प्रॉपर नाउन हूं। ठीक है। अब यहां पे प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, इट ऑलवेज बीइंग्स विथ ए कैपिटल लेटर। ठीक है। ये कहना क्या चाहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी एक विशेष व्यक्ति, क्या, एक विशेष व्यक्ति, ठीक है, स्थान या वस्तु का नाम दर्शाती है। यह हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होती है। ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान और किसी विशेष वस्तु का नाम दर्शाती हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल अगर समझे हम तो पर्सन यहां पे व्यक्ति था, इसको हमने कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखा था। ठीक है। अब अगर व्यक्ति वहीं पे अगर किसी का नाम आ गया, ठीक है, जैसे राम, अब ये एक ही आदमी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सीता, ठीक है। अब जैसे हमने लड़की को हमने कॉमन नाउन में रखा था। ठीक है। अब यहां पे किसी के एक का नाम आ गया सीता, तो इसको क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। प्लेस, स्थान, इसको भी हमने क्या कॉमन नाउन में रखा था। स्थान में कौन सा स्थान, ठीक है, उसका अगर एक नाम रख देंगे, जैसे भारत। ठीक है, ये भी भारत जैसे पूरी दुनिया में एक ही है, तो ये हो गया क्या, प्रॉपर नाउन। उसके बाद है गंगा, गंगा नदी, ये भी एक ही है। ठीक है। अगर हम सिर्फ नदी बोलते तो वो कॉमन नाउन में आता, हमने गंगा नदी बोल दिया तो वो किसमें आएगा, वो आएगा प्रॉपर नाउन में। ठीक है। जैसे थिंग्स है, वस्तु, वस्तु को हमने रखा था कॉमन नाउन में, यानी वस्तुओं तो बहुत सारी है, लेकिन कौन सी वस्तु, अगर उस वस्तु का हम नाम रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या है, पूरी दुनिया में एक ही ताजमहल है, सबको मालूम है, जो एक को दर्शाए उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट यहां पे देखेंगे क्या है, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, हमने कॉमन नाउन पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, अब कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे यानी समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या है कि समूहवाचक संज्ञा वह होती है जो व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का नाम बताती है। क्या कहा इसमें समूह का नाम, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जानवरों का समूह हो सकता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है। ठीक है। इसमें जो है समूहों का नाम बताती है जिन्हें एक इकाई के रूप में देखा जाता है, एक इकाई के रूप में। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के साथ मतलब और भी दूसरी चीजों को घुसा दिए, यानी उसमें एक समूह, व्यक्तियों का समूह है या फिर जानवरों का समूह है या फिर वस्तुओं का समूह है ना, उसे दर्शाए तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज ए होल, है ना। एग्जाम्पल से अगर हम समझें इसको तो पीपल क्या है, यानी लोगों का एक समूह है, लोगों का समूह, एक समूह को डिनोट कर रहा है ये पीपल, यानी बोल दिए कि पीपल है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये लोगों के समूह को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या, इसको किस में रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। उसके बाद ये टीम है, यानी टीम, अगर क्रिकेट की हम टीम देखते हैं तो उसमें 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, वो दर्शाता तो एक इकाई को है,
है ना, कि टीम है एक, है ना, लेकिन उसमें लोग कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट की टीम में, तो उसे भी क्या हम समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। उसके बाद आर्मी है, आर्मी भी एक ही इकाई को दर्शाता है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे जवान होते हैं और इसको सब मिलके जो है आर्मी की सेना बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी क्या करेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। अब एनिमल्स है, जानवरों का समूह, जानवरों का समूह ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, यानी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और हेड यानी झुंड, ये भी कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक यानी पंछियों का झुंड, ठीक है, पक्षियों का झुंड, ये भी कलेक्टिव नाउन है। थिंग्स यानी वस्तुओं का समूह, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और उसके बाद है बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। हमने जो है कॉमन नाउन पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया और कलेक्टिव नाउन भी पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, कॉमन नाउन में हमने बताया कि किसी एक जाति को डिनोट करता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, और प्रॉपर नाउन में बताया कि किसी एक का नाम, उसको प्रॉपर मतलब नाम को अगर बताया, अगर जैसे कॉमन में हमने बताया किसी शहर का, शहर को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अगर किसी शहर का नाम हमने कह दिया, स्पेसिफिक नाम कह दिया एक, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। और यहां पे क्या बताया कि व्यक्तियों के समूह को और जानवरों के समूह को या फिर वस्तुओं के समूह को हम किस में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन में रखेंगे, यानी समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। अब चौथा ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा वह होती है जो किसी गुण, भावना, विचार या अवस्था का नाम बताती है ना। उसमें भाव, हमारे भाव को दर्शाया जाता है, जिसमें गुण को भी दर्शाया जाता है, भावना, विचार या अवस्था, ये सब का नाम बताती है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग और स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टचड बट कैन ओनली बी फेल्ड, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जांपल से अगर हम इसको समझें तो क्वालिटी, गुण, गुण क्या है, गुण उसको हम लोग छू सकते हैं क्या, गुण को छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि उसके अंदर ये गुण है, ठीक है, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको अब महसूस करा सकते हैं कि आपके अंदर ये गुण है, ठीक है। अब ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाई देती है क्या, नहीं देती, ना ही हम इसको छू सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं कि उसके अंदर ईमानदारी है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेवरी यानी बहादुरी, उसके अंदर वो बहुत बहादुर है, ठीक है, बहादुर है, ये हमें दिखाई नहीं देता, ये हमें मतलब हम इसको छू भी नहीं सकते, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फीलिंग यानी भावना, भावना में आप देखेंगे लव, प्यार, ये दिखाई देता है क्या, नहीं देता है, इतना ही इसको टच कर सकते हैं, लेकिन इसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसे महसूस किया जाए, ये देखिए, गुण, भावना, विचार या अवस्था का नाम बताती है जिसे केवल महसूस किया जाए, ठीक है, महसूस किया जाए परंतु छुआ ना जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके एग्जांपल से समझ गए होंगे, है ना। स्टेट यानी अवस्था, अब ये अवस्था, इसमें भी इसको हम देख नहीं सकते, चाइल्डहुड, बचपन, है ना। और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं कि मैं आजाद हूं। कोई भी आदमी अगर आजाद होता है वो उस चीज को महसूस कर सकता है, ना कि देख सकता है, देख नहीं सकता ना ही छू सकता है, बल्कि महसूस करता है कि मैं आजाद हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखेंगे, पांचवा है आपका मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी पदार्थ या सामग्री का नाम दर्शाती है, किसी पदार्थ का या सामग्री का नाम दर्शाती है जिससे अन्य वस्तुएं बनती हैं और जिसे हम नाप तोल सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, परंतु गिन नहीं सकते, उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ जिससे हम कोई चीज बनाते हैं। अब जैसे सोना है, सोना भी रॉ मटेरियल में आएगा क्योंकि उससे हम जो है बहुत सारी चीजें बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, चेन बनाते हैं, और भी जो लड़कियां पहनती हैं वो सारी चीजें बनती हैं। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, मेटेरियल नाउन कहेंगे। मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल और सबस्टेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड,
ठीक है, एंड दैट विच वी कैन मेजर बट कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसको हम लोग नाप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। ठीक है, इसको हम लोग नापेंगे पर गिन नहीं पाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे कि गोल्ड यानी सोना, सोना को मेजर किया जाता है, नाप तोल के दिया जाता है, और ये रॉ मटेरियल है, यानी रॉ मटेरियल यानी सामग्री, द्रव्यवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। ठीक है, यानी सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। सोना को क्या करते हैं हम लोग, नाप तोल के देते हैं, गिन के नहीं देते, और ये रॉ मटेरियल है जिससे हमें बहुत सारी चीजें बनाती है हमारी बहनें और मां बहनें। ठीक है, उसके बाद है वाटर, पानी, इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते। वुड, लकड़ी, ठीक है, आयरन, लोहा, लोहा को भी हम लोग गिनते नहीं है, नाप तोल कर ही देते हैं। ठीक है, और जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। उसके बाद है कॉन्क्रीट नाउन यानी ठोस वाचक संज्ञा। ठीक है, अब ठोस वाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठोस वाचक संज्ञा यानी वह संज्ञा जो ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जिसका हम लोग, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके बाद सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसे क्या, सरल शब्दों में कॉन्क्रीट नाउन का संबंध वास्तविक दुनिया की उन वस्तुओं से है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, है ना, जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना, चख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन यानी ठोस वाचक संज्ञा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डॉग, डॉग यानी कुत्ता, यू कैन सी एंड टच ए डॉग, यानी आप कुत्ते को देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं, तो ये किस में आएगा, कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। उसके बाद जो है बुक है, यू कैन सी, टच एंड इवन स्मेल ए बुक, है ना, किताब को हम लोग देखते भी हैं, छूते भी हैं, और बहुत सारे जो है इसको स्मेल भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ना, इसको किताब, जब नई नई किताब आती है तो उसको उसकी स्मेल बहुत पसंद आती है, तो उसे सूंघ के भी हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। उसके बाद एप्पल, यू कैन सी, टच, स्मेल एंड टेस्ट एन एप्पल। एप्पल को क्या हम लोग देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं और इसको चख भी सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। उसके बाद है म्यूजिक, यू कैन हियर म्यूजिक, हम म्यूजिक को सुन सकते हैं, तो ये भी क्या है, कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। उसके बाद है फ्लावर, यू कैन सी एंड स्मेल ए फ्लावर, हम लोग फूलों को देखते भी हैं और इसके स्मेल भी करते हैं, इसको सूंघते भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्क्रीट नाउन में आएगा, ठोस वाचक संज्ञा। इसका अगर हम लोग इंग्लिश डिफिनेशन की बात करें तो ए कॉन्क्रीट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन बी सीन, टचड, हेयर्ड, स्मेल्ड और टेस्ट। इन सिंपल वर्ड्स इट refers to physical things that exist in the real world and can be experienced by our five sense यानी छूना, सूंघना, चखना, सुनना और देखना, जिसके जरिए हम जिस चीज को देख भी सकें, छू भी सकें, चख भी सकें, सुन भी सकें, वो सारी चीजें किस में आएंगी, कॉन्क्रीट नाउन में आएगी, यानी ठोस वाचक संज्ञा में। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो एक है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। अब काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, सिंपल तौर पे कि जिसे हम गिन सकें उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, यानी काउंट में ही आ रहा है ये। तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड टू काउंटेबल नाउन, यानी जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब देखें एग्जाम्पल से देखेंगे, किताब क्या गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। ठीक है, गिनती कर सकते हैं किताब की, तो ये भी काउंटेबल नाउन है। लड़कों की गिनती कर सकते हैं, ये भी काउंटेबल नाउन है। सेब को भी गिन सकते हैं। उसके बाद कुर्सी को भी गिन सकते हैं। कुत्ते को भी गिन सकते हैं। तो ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं और गिनती कर सकते हैं जिसकी, वो सब सारी चीजें काउंटेबल नाउन कहलाएंगी। ठीक है, अब तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। ठीक है, अगणनीय संज्ञा, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड
इज कॉल्ड टू अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में क्या था कि काउंटेबल नाउन में हम लोग गिन सकते थे, अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन में हम चीजों को गिन नहीं सकते। अब एग्जांपल पानी, पानी पानी को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते। उसके बाद दूध, दूध को भी नहीं गिन सकते, दूध को भी नहीं गिन सकते। चाय, टी को क्या चाय को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बोले चाय एक बोलते तो हैं, एक कप चाय, लेकिन हम लोग चाय को नहीं बोलते, कप को बोलते हैं। कप को गिना जाता है बल्कि चाय को नहीं, कप गिनते हैं चाय नहीं। उसके बाद रेत, सैंड, जो रेत होता है रेत को भी नहीं गिन सकते। ठीक है, अब हो गया काउंटेबल, बता दिया कि जिसको काउंट किया जाए उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट ना किया जाए उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो हमने नाउन के सारे टाइप्स आज पढ़ लिए सही से। ठीक है, कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़े। उसके बाद जो है कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, सबको बता दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारी क्लासेस देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और ठीक है, धन्यवाद।